देखिए जो कल क्वेश्चन लिखा था उसमें जो तीसरा क्वेश्चन है वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू दी है और ये देखिए a की वैल्यू 2π/7 i sin 2π/7 लिखा गया है। जो अपॉन में है ध्यान रखिएगा वही नंबर ऑफ रूट्स है और a यहां पर किसी और नहीं, k की वैल्यू देखिए इसको पहचान लीजिएगा, आपके जहन में रिजल्ट है तो ठीक है कोई बात नहीं। अगर ये अपॉन के साथ इसकी लोवेस्ट वैल्यू के साथ लिखा, जहां पर ये ऐसे a लिखा, देखिए a स्क्वायर a क्यूब आ रहा, अब आगे पावर्स आ रही, इसका मतलब जो हमने आपको लिखाया था अल्फा e nth रूट्स ऑफ dt में e की पावर i 2π/n यानी क्या cos 2π/n प्लस i sin, वही में n की वैल्यू क्या कर गई है 7। तो अगर इसको पहचानना कि वाकई 7th रूट ऑफ यूनिटी है तो इसमें सिर्फ दोनों तरफ पावर 7 कर दीजिए, दोनों तरफ पावर क्या कर दीजिए 7 कर दीजिए। जैसे पावर 7 करेंगे a की पावर 7 क्या हो गया बोलिए cos 2π/7 प्लस i sin 2π/7 होल पावर कितना 7। यहाँ पे डिमाइवर थ्योरम लगा दीजिए, कितना मिला cos 2π प्लस i sin 2π क्या हो गया 1 और ये देखिए a की वैल्यू क्या आ गई 1 की पावर 1/7। ये उसकी लोएस्ट वैल्यू थी जो अल्फा वहां लिया था, हमने लिखाया था। देखिए वो हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अब इससे दो रिजल्ट मिल गए कि यहां से ये मिल गया कि a की पावर 7 इज इक्वल टू 1। अब इससे फायदा मिला, जैसे आप सम ऑफ रूट्स लिखेंगे क्वाड्रेटिक के लिए अल्फा प्लस बीटा, ये इसी का तो एडिशन हुआ। तो बताइए जब एडिशन लेंगे तो क्या लिख रहे हैं a प्लस a स्क्वायर प्लस, मतलब सीक्वेंस में पावर को लिख रहे हैं दोनों को मिला करके a क्यूब प्लस a की पावर 4 प्लस a की पावर 5 प्लस a की पावर 6। अब इसमें किसकी कमी है, अभी ये सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी का समेशन नहीं हुआ, किसकी कमी है। और यहां पर एक चीज और मैंने लिखा ही, जब प्रूफ भी कराया है, जब nth रूट ऑफ यूनिटी लिया था तो 1 लिया था प्लस अल्फा स्क्वायर, याद आ रहा है नहीं आ रहा, प्लस अल्फा की पावर क्या n-1 और अल्फा कोई और नहीं था, कौन था e की पावर, ये कह दीजिए cos 2π या e की पावर i 2π/n, वही लोवेस्ट वैल्यू जहां पर इंटीजर को क्या लिया था 1, वही इसमें भी लिया गया है। याद आ रहा है नहीं आ रहा, बाकी तो उसकी पावर है। अब इसमें 1 क्या करें प्लस कर दें और 1 क्या कर दें, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, कुछ कहना ही नहीं, किसके बराबर हो गई, ये -1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, जैसे अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटू कर लीजिए, हम डायरेक्ट इंटू कर रहे हैं। और ये ध्यान में रखते हुए कि a की पावर 7 किसके बराबर है, तो जो रूट्स यूनिटी का निकालेंगे उसकी जो एक्चुअल पावर होगी उसकी वैल्यू क्या होगी 1, ये भी ध्यान में रखते हुए। तो अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे हैं, बोलिए a की पावर 4 ऐसे रहने दे रहे हैं प्लस a की पावर 6, a की पावर किसके बराबर, नहीं समझ में आया, फिर बोलिए प्लस, जल्दी बोलिए, a की पावर, जल्दी बोलिए, अच्छा सॉरी a से कर लिया ना, बोलिए a की पावर 5, फिर बोलिए a की पावर किसके बराबर, फिर इंटू करिए a की पावर 8, a की पावर 7 किसके बराबर हुआ 1 के, क्या आएगा a ही आएगा, उससे बड़ी पावर जा ही नहीं सकती इसमें, ध्यान रखिएगा उसी कॉन्सेप्ट से, चाहे जो पावर लिख दी जाए। 3 3 6 हो गए, अगला बोलिए जल्दी से, अब किससे इंटू करें, a की पावर 4 से, जल्दी बोलिए 1, वेरी गुड, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए a स्क्वायर, वेरी गुड, फिर बोलिए a की पावर, अरे से इंटू करिए, बोलिए a क्यूब, हो गया। अब पहचानिए 1 1 3, लेकिन ये देखिए 1 के साथ में समेशन लगा दीजिए, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब, a की पावर 4, a की पावर 5, a की पावर 6 किसके बराबर, तेज बोलिए, बचा क्या, नहीं बात समझ में आई, अरे समेशन सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो आपको इसलिए हमने प्रूफ करा दिया है, प्रूफ इसीलिए कराया है कि जहां जरूरत पड़ेगी हम उसको यूज करेंगे।
नहीं तो आप समझ ना पाते थे, प्रूफ कराया, कोई मसला नहीं है। अब बताइए क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ गया, 2 के। इक्वेशन लिख दीजिए, देयरफॉर इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना आया है, -1, माइनस माइनस प्लस एक्स, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर आया है, इज इक्वल टू 0। लीजिए हो गया। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लीजिए। देखिए जिस क्वेश्चन को भी कराया उसी का एप्लीकेशन यहाँ पर रिजल्ट के फॉर्म में करने जा रहे हैं। 1 से लेकर के अल्फा n माइनस 1 तक ns रूट्स ऑफ यूनिटी ले लिया, उसके बाद इनकी पावर को लगा दिया k के फॉर्म में। k इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ n, तो जाहिर है n ही का तो समेशन है, तो ये क्या बनेगा, सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी ही बनेगा हमेशा, कुछ और बनेगा नहीं, जो भी आपने पीछे क्वेश्चन में किया था। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर जब मल्टीपल नहीं था तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अगर वो मल्टीपल है n का तब क्या बनेगा, 1 बनेगा। अरे भाई देखा, मल्टीपल है तो क्या, अल्फा की पावर n, अल्फा की पावर 7 किसके बराबर, 1 के बराबर। ये हर टाइम्स 1 हो जाएगा, और कितनी बार हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 किसके बराबर, n के बराबर। और इसको भी रिजल्ट याद रखिएगा, 1 माइनस जो भी कराया था, ये तो पिछले नोट्स में लिखाया है, x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2। अरे अगर उसके रूट्स हैं x की पावर n, जो x की पावर n है, जब अगर इसको 1 लिखा गया तो ये आंसर n ही होगा, इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए जो हमने आपको पीछे नोट्स में पढ़ाया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, अब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड है, यानी यहां पे लिख दे रहे हैं वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में 1 है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स है, कोई और नहीं। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा, 1 प्लस आई रूट 3 बाई 1 प्लस आई रूट 3 इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं किया है, ये पता है, और हमने ओमेगा जो पीछे लिया है उसी के हिसाब से लिख रहे हैं, -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 को ओमेगा लिया है, और क्या इसके कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर को क्या लिया है, -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2। तो ये डायरेक्ट 2 से अपॉन 2 करके, 2 से मल्टीप्लाई करके, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड करके वो वैल्यू डायरेक्ट आ गई। हाँ इसमें हमने करके दिखा दिया है, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये आई जो है नीचे रहने दिया, अंदर इंटू किया, ये आई ऐसे है, -1 प्लस आई रूट 3 हो गया, 2 से ऊपर नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और जिसको मैंने घेर रखा है इसको क्या लिख दिया है, ओमेगा, जो पीछे लेट भी किया है, फिर आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, वो वैल्यू आ गई। ये हमने आपको दिखा दिया है कि कैसे आया है। तो ये रिजल्ट याद रखेंगे तो बहुत काम आएगा, ये जरूर याद रखेंगे, और इसका यूज क्वेश्चन में खूब जम के है। तो ये जो ओमेगा हम लिखे हैं इसके बारे में लिख दिया है, तो क्यों लिख दिया है, क्योंकि हम बात अभी तक किसकी कर रहे थे, nth रूट्स ऑफ यूनिटी के। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कहां से लिए गए हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से, तो ये लिख दिया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा कोई और नहीं है। और ओमेगा हमने किसको लेट किया है वो भी हमने बता दिया है, किसको लेट किया था पीछे, -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 को। अब ये जरूरी नहीं है कि हम उसी को लेट करें, दूसरे वाले को भी लेट कर सकते हैं। तो फिर हमेशा जब क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो जिसको लेट करेंगे वही वैल्यू लिखेंगे, दूसरी नहीं। समझ में आ गया ना, दूसरा उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, नोट कर लीजिए।